देखो एक कंप्लीट सम, एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसा ही सम छपेगा एक तो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है ओपनिंग 1 लाख, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है ओपनिंग 500 टन 8 लाख रुपया जिसका कॉस्ट है। फ्रेट पेड मतलब ये माल को लाने का भाड़ा लगा 2 लाख रुपया। प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में दे दिया बेटा, प्राइम कॉस्ट 44,50,000। लेकिन कुछ गायब लग रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, नीचे में जाके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी देगा। एक्चुअली में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गायब है, वो अभी हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला को यूज करके। एक एक कॉपी और पेन भी साथ में लेके बैठना आप लोग। अगर 2 मिनट चाहिए तो हम कॉपी पेन ले। तो देखो मेरे को सबसे पहले क्या निकाल चाहिए, मेरा आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो लिख दो रॉ मटेरियल, देखो पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, 3 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, और लिख लो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर क्या लिखोगे, डायरेक्ट लेबर। इस सब में डायरेक्ट ओवरहेड कुछ नहीं दिया है तो रहने दो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर, अमाउंट कुछ मत लिखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर। एक लाइन ड्रॉ करके क्या लिख लोगे, उसको क्या बोलते हैं इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर को ऐड करने पे सर अभी तो देखा था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर को ऐड करने पे आएगा। सारा डायरेक्ट खर्चा को ऐड करने से बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइमरी खर्चा, एकदम पहला खर्चा। ठीक है, अब इस सब में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गायब है, लेकिन मेरे को प्राइम कॉस्ट दे दिया। तो प्राइम कॉस्ट दे दिया 44,50,000 पुट कर दो। प्राइम कॉस्ट दे दिया है 44,50,000 पुट कर दो। मेरे को लेबर दिया, ये देखो डायरेक्ट लेबर बोल रहा है 60 लेबर है जिनको 50 रुपीज़ पर डे करके देते हैं, और 250 डेज मेरे फैक्ट्री में काम होता है, और 200 लेबर हैं जिनको 30 रुपीज़ पर डे करके देते हैं, तो 250 डेज मेरे फैक्ट्री में काम होता है। तो टोटल डायरेक्ट लेबर को पेमेंट कितना हो रहा है मेरा, 60 × 50 × 250 प्लस 200 × 30 × 250। कितना होगा, यहाँ देखो नीचे देख लेते हैं। रॉ लेबर को पेमेंट हो रहा है 7.5 लाख + 15 लाख, 22.5 लाख। मेरा डायरेक्ट लेबर आ रहा है 22.5 लाख। मेरा डायरेक्ट लेबर आ रहा है 22.5 लाख, 22,50,000। 60 × 50 × 250 प्लस 200 × 30 × 250, 22,50,000 इज माई लेबर। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होना पड़ेगा, 22 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होना पड़ेगा, 22 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होना पड़ेगा, 22 लाख, इजंट इट? हाँ या ना? यस सर। प्राइम कॉस्ट 44,50,000 दिया है। डायरेक्ट लेबर हम लोग को अभी भी क्वेश्चन में दिया है 22,50,000। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 22 लाख। इन दोनों को ऐड करने से 44,50,000 होना चाहिए था। दिव्यम क्लियर है? दिव्यम आर यू देयर? ये सर एक बार वापस से बताइएगा ना। दिव्यम फॉर्मेट क्या है मेरा, अभी हम फॉर्मेट क्या देखे थे, ये देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट चार्जेस ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। हाँ तो बेटा हमको क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट दे दिया, ये देखो क्वेश्चन में हमको प्राइम कॉस्ट दे दिया 44,50,000। फोर्थ आइटम इस क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी डायरेक्ट चार्जेस या डायरेक्ट ओवरहेड बोल के कुछ नहीं दिया है। हाँ डायरेक्ट ओवरहेड नहीं होगा तो बचा क्या? हाँ बोलो। हमने सर अगर प्राइम कॉस्ट दिया तो डायरेक्ट लिख तो सकते ही हैं। लिख सकते हैं बेटा, लेकिन हमको सारा फिगर फॉर्मेट एकदम प्रेजेंट करते हुए चलना पड़ेगा। अभी हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम का ब्रेकअप भी दिखाना पड़ेगा। वो तो सर 1 लाख है। 1 लाख सर है ना सर, स्टॉक ऑन रॉ मटेरियल। बेटा वो तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया दिव्या में 1 लाख। ठीक है, और नीचे आओ, ये देखो हम एक जगह और तुमको दिखा देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया होगा। ये रहा 3 लाख दिया है ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31/3/2018 3 लाख। तो दिव्या में ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो गायब क्या है?
डायरेक्ट एक्सपेंसेस गायब है। परचेज गायब है, परचेज। हाँ। और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है बेटा, वो फ्रेट पेड 2 लाख, हम हाँ, भाड़ा दिए ना 2 लाख, हाँ, तो वो भी दिया है मेरे को। बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, तो मेरा पहला काम purchase क्या होना गायब। चाहिए था दिव्यम? पहला काम दिव्यम मेरा ये होना चाहिए था, हमको प्राइम कॉस्ट दिया, हम 44,50,000 प्राइम कॉस्ट पुट कर दिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमको पता है 22 लाख आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट लेबर मेरा 22,50,000 हो रहा है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया मेरे को दिव्यम। हाँ सर। अब देखो ये लोग कैसे शो किया, देखो इनका प्रेजेंटेशन देखो दिव्यम खाली, ये देखो ये लोग क्या किया बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, परचेज ये लोग वर्किंग से निकाल लिया, प्लस फ्रेट 2 लाख गिवन था, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, है ना? यस सर। दोनों को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। मेरे को प्राइम कॉस्ट दे दिया था, हम सबसे पहले प्राइम कॉस्ट पुट कर लिए 44,50,000। हमको डायरेक्ट लेबर पता था 22,50,000, हम वो लिख दिया, तो बाकी मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होना चाहिए 22 लाख। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आंसर पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, फ्रेट पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो परचेज निकल जाएगा। तो देखो ये लोग को प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये सब डेटा एक्चुअली में गिवन होता तो हम सीधा सीधी ऐड लेस करते हुए निकल जाते, है ना दिव्यम? अरे सर मेरे को ये बोलना कि वर्किंग इसलिए नहीं हो रहा, वर्किंग अलग से होगा ना। नहीं ये लोग बेटा ये प्रेजेंटेशन हम इसीलिए तो तुमको बोले तुम वेट करो, तुम प्रेजेंटेशन समझो पहले। तुमको दिखाना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एनी एक्सपेंसेस टू ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो ये ब्रेकअप दिखाया ना पूरा ये लोग सॉल्यूशन में। ओपनिंग स्टॉक देखो 1 लाख लिखा है, परचेज का फिगर गायब था, उसको ये लोग वर्किंग से निकाल लिया। वो तो सर यहाँ से एक एक चीज पुट कर करके डायरेक्ट भी निकल। हाँ तो हाँ वही तो बेटा, वही तो बोले तुमको वर्किंग करने का दरकार नहीं है, तुम यहाँ से बाकी फिगर पता हो तो दिव्यम एक फिगर तो मिसिंग निकल ही जाएगा ना, है ना? हाँ तो वही तो किया ये लोग। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया और डायरेक्ट लेबर आ गया, प्राइम कॉस्ट तक हम पहुँच गए। क्लियर है प्राइम कॉस्ट तक? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन और क्या मांगे? मेरा अगला आइटम क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद? ये देखो फॉर्मेट, प्राइम कॉस्ट के बाद मतलब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस अगर गिवन है तो। इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हमको यहाँ पे क्या क्या आइटम हो सकता है? जो आइटम मेरा फैक्ट्री में लग रहा है लेकिन प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है वो सब इनडायरेक्ट ओवरहेड है या इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है। तो देखो ऊपर का रॉ मटेरियल सॉल्व कर चुके हम लोग, पूरा लेबर का काम कर चुके। ये देखो इनडायरेक्ट वेजेस दिया, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हेल्पर या सुपरवाइजर का सैलरी, ये मेरा इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड होगा। Yes, sir. इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड का हमको एक आइटम मिला, इनडायरेक्ट वेजेस 40,000। नेक्स्ट आइटम फैक्ट्री रेंट, ये भी इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड होगा क्या? फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट ही हुआ। डायरेक्ट हुआ, रेंट प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है। मतलब इस साल दिव्यम अगर 10,000 पीस बना तो 5 लाख भाड़ा दोगे, और अगले साल 1 पीस बना तो 50,000 भाड़ा दोगे। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है दिव्यम, इस साल 1 लाख पीस बना तो 5 लाख भाड़ा दिए, अगला साल 1 पीस प्रोडक्शन किया तो 50,000 भाड़ा देंगे। तो भाड़ा तो सर उतना ही रहेगा भाड़ा, यानी भाड़ा प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है दिव्यम, तुम ये बोलना चाहते हो? हमको लगा ना सर जैसे अगर हम रेंट नहीं पे कर रेंट नहीं देंगे तो फिर बंद हो रेंट जाएगा। नहीं देंगे तो प्रोडक्शन तुरंत बंद नहीं हो सकता दिव्यम। दिव्यम डायरेक्ट उसी को बोलते हैं जिसके बिना प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं। सर फिर तो खाली वो होगा, मतलब तभी तो बोले बेटा रॉ मटेरियल लेबर ये दोनों मेन डायरेक्ट खर्चा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर ये दोनों मेन डायरेक्ट खर्चा है। इसके अलावा दिव्यम कभी कभी मशीन में जो ऑयलिंग करना पड़ता है, मशीन को जो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर देना पड़ता है, वो डायरेक्ट खर्चा है दिव्यम, उसको बोलते हैं। देखो दिव्यम मेरा फॉर्मेट क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर, उसके बाद तीसरा आइटम क्या है, डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट चार्जेस, है ना? तो डायरेक्ट ओवरहेड डायरेक्ट चार्ज वही तो हो गया।
मशीन को पावर देना या मशीन में ऑयलिंग वगैरह करना, या ऐसा कोई रॉ मटेरियल दिव्यम, जैसे अगर तुम शर्ट बनाते हो दिव्यम तो धागा और बटन वो रॉ मटेरियल है जो तुम्हारा डायरेक्ट चार्जेज में आएगा। मेन रॉ मटेरियल नहीं है धागा, बटन मेन रॉ मटेरियल नहीं है, उससे शर्ट ज़्यादा नहीं बन जाएगा। मेन रॉ मटेरियल क्या है? कपड़ा, तो वो चला गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में। लेकिन धागा बटन ये भी तो एक रॉ मटेरियल है दिव्यम, लेकिन वो मेन रॉ मटेरियल नहीं है, वो सेकेंडरी रॉ मटेरियल है, वो चला जाएगा डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट चार्जेस में। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट्री रेंट भी मेरा इनडायरेक्ट ओवरहेड है, तो 40 + 30 70,000 मिला हमको अब तक इनडायरेक्ट ओवरहेड। अगला आइटम बोला है सैलरी ऑफ एमडी, ये फैक्ट्री का खर्चा ही नहीं है, ऑफिस का खर्चा है। ऑफिस रेंट ऑफिस का खर्चा है। डोनेशन एक्सपेंसिव नहीं है, डोनेशन कोई खर्चा नहीं है, प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। एडवर्टीजमेंट सेल्स का खर्चा है। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है, यहाँ आएगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये फैक्ट्री का खर्चा है कि नहीं है? सर वो इनडायरेक्ट। हाँ वेरी गुड, अब सही पकड़ रहे हो, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा सर। तब तक 3 आइटम मिला सर इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में, 40,000, 30,000, 35,000। सेलिंग ओवरहेड सेल्स का खर्चा है। पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का खर्चा है। फ्यूल फैक्ट्री में जो ये फ्यूल तो फैक्ट्री लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ, ये हाथ से लिखा हुआ है बेटा, ये मेरा ही लिखा हुआ है सर। मतलब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है। तो 65,000 फ्यूल के बिना तो प्लांट ही नहीं बन। तो ये भी मेरा इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है। तो 4 आइटम मिले मेरे को इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में। यस सर। तो अब देखो सॉल्यूशन चेक कर लो साथ साथ में। ये देखो 4 आइटम लिखा है, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फ्यूल, ये चारों जोड़ के आ गया फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड जिसको बोलते हैं। 1,70,000, 1,70,000 मेरा इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। इस सब में हमको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो एडलेस नहीं करेंगे। इनको जोड़ने से क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जिसको बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किए, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस किए, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मेरा आंसर आएगा जिसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो चलो इसको लिख दे, 44,45,000 + 1,70,000, 46,20,000, 46,20,000 इज माई वर्क कॉस्ट, या जिसका दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। दिव्यम क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। अगला आइटम है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्टेड कौन कौन सा खर्चा है मेरा इस क्वेश्चन में? ये रहा सैलरी ऑफ एमडी, सैलरी ऑफ एमडी और ऑफिस रेंट, और ऑफिस रेंट भी, वेरी गुड। सैलरी ऑफ एमडी है मेरा 50,000, ऑफिस का रेंट हम दिए हैं 1,00,000। 1,00,000। और भी कुछ है क्या? देखते जाओ। डोनेशन यहाँ आएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट यहाँ आएगा नहीं, इनकम टैक्स यहाँ आएगा नहीं, नहीं और कुछ नहीं है। तो मेरा ऑफिस का तो और कोई खर्चा। हाँ, तो 1,50,000 मेरा ऑफिस का खर्चा है। तो 46,20,000 में 1,50,000 ऐड कर देना चाहिए। ये लोग भी वही किया, 47,70,000 ये मेरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतना इस बार इस साल प्रोडक्शन करने में इतना कॉस्ट लगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हम सब में आपको कुछ डेटा दिखा रहे हैं, आप लोग जवाब दोगे हमको उसका। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 500 पीस था, 500 टन है। देखो दिखा रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 टन। इसको कहीं वर्किंग में लिखना, ओपनिंग मेरे पास 500 टन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच गया 750 टन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 750 टन। और हमको नीचे आगे एक जानकारी दिया है, देखो ड्यूरिंग द ईयर 2250 टन ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। ड्यूरिंग द ईयर 2250 टन ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। तो हमको बताओ इस साल प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ है? बुद्धि भाई, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन या ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, फॉर्मूला वही है।
इस साल कितना गुड्स प्रोडक्शन हुआ? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल होता है। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल होता है। तो हमको बताओ इस साल कितना फिनिश गुड्स बना है मेरा? ओपनिंग स्टॉक 500 टन दिया। हाँ बोलो। ओपनिंग स्टॉक दिया है 500 टन, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 750 टन, और इस साल सोल्ड हुआ है 2250 टन। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है? निकाल के बताओ जल्दी से। प्रोडक्शन कितना हुआ है? निकाल के बताओ। सर 1750 हुआ होगा। गलत। 2000। 2500। बेटा फॉर्मूला यूज नहीं किया आप लोग। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल। सेल गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन है, बैलेंसिंग फिगर प्रोडक्शन नहीं निकल जाएगा अच्छा क्या? हाँ सर निकल गया सर, ये 750 था ना। हाँ क्लोजिंग 750 सर ये वहाँ चला 500। गया तो 3000 हो गया, ये यहाँ आ गया 500 माइनस हो गया 2500 आ गया। चलो देखो ये लोग भी तो लिखा 47,70,000 जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ब्रैकेट में क्या लिख रखा है आप लोग? 2500 टन। मतलब इस साल 2500 टन हम प्रोडक्शन किए हैं, जिसका कॉस्टिंग पड़ा है 47,70,000। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मेट के अगले स्टेज के ऊपर। अब सम की एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ गया भाई लोग आपका। तो अब आपको क्या निकालना है? क्या चीज? दो चीज ऐड लेस करना है। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब यही वो ट्विस्ट है आखिरी, ये पकड़ लो, चैप्टर खत्म। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करना है, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पेन पकड़ के रखना, अब काम आएगा। हमको इस सब में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू 500 टन ओपनिंग फिनिश गुड्स है, जिसका वैल्यू 8 लाख रुपए है। सेकंड आइटम देखो, तो ओपनिंग तो मिल गया, चलो 500 टन ब्रैकेट में लिख दिया और 8 लाख फिगर में लिख दिए ले जाके। अब सर झमेला देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो 750 टन लिखा है, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। अब अपना कॉपी एक पन्ना, वर्किंग पन्ना पलट के रखिए, सम्स का फॉर्मेट को छोड़ के कहीं पे। अब हम आपको वो वर्किंग सॉल्व करवाते हैं। और इसमें वो लगेगा क्या, फॉर्मूला लगेगा क्या, वो टन के हिसाब से? लिफो फिफो फॉर्मूला लगेगा, जो भी क्वेश्चन में मांगा है वो हम आपको चारों सॉल्व करवाएगा। इसमें 4 में से एक मेथड दे सकता है। इस सब में देखना पड़ेगा कौन सा मेथड दिया। जो पहले इस सब में दिया वो तो सॉल्व करवाएगा दिव्यम हम। उसके अलावा हम आपको 3 मेथड और सॉल्व करवाएगा। तो टोटल 4 मेथड है, उनमें से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखो यहाँ क्या दिया है, द कंपनी वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर पीपो बेसिस। तो पहले हम लोग पीपो ही सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग खोल के रखना एक अलग पेज में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिव्यम, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया वो अंदर गया, जो पहले आया वो बाहर गया। जो पहले आया वो पहले बिका, जो बाद में आया वो बाद में बिका। जो पहले आया वो पहले बिका, दैट्स इट। हम अगर बड़ा सीधा जबान में बोले मेरा लैंग्वेज में, तो जो माल पहले आया वो पहले बिक गया। ठीक है दिव्यम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल फर्स्ट इन हुआ वही फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास पहले कौन सा माल था? 500 टन था 8 लाख रुपया वाला, और फिर 2500 टन माल बना 47,70,000 का। ठीक है, बचा कितना मेरे पास? क्लोजिंग 750 टन। हाँ, जिसका फिगर नहीं पता। ये 750 टन कहाँ से बचा होगा? ओपनिंग से कि इस साल की प्रोडक्शन से? इस साल की प्रोडक्ट कैसे इस पता साल चला? फीफो। हाँ, मतलब 800-500 तो सर पहले बिक गया होगा। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला है, आप 2250 पीस बेचे हो, 2250 टन। तो 2250 टन में 500 टन तो पहले बिक गया होगा ना दिव्यम, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो यानी जो बचा है वो इस साल के प्रोडक्शन से बचा है सर। अब वैल्यू निकालना आसान, 47,70,000 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 750। 47,70,000 2500 का कॉस्ट है, तो 750 का कितना होगा? निकालो।
47,70,000 2,500 का कॉस्ट है, तो 750 का कितना होगा? 0 0 0 7 0 21 सर 14,31,000। 14,31,000 करेक्ट एकदम। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 750 टन, 14,31,000। अब एक काम करो, ये लिख के रख लो खाली एक जगह। अब अगर यही क्वेश्चन लीफो मेथड होता, मतलब क्वेश्चन अगर बोला होता कंपनी लीफो फॉलो करता है, लीफो मतलब सर ये तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगी। हाँ, जो माल बाद में आया वो पहले बिका दिव्यम। तो दिव्यम ये जो 750 टन बचा, इसमें 500 तो पूरा ओपनिंग वाला बचा और 250 इस साल के प्रोडक्शन से बचा। हाँ या तो ना? सर इसका इंटू 250 कर देंगे और फिर 500 वाला वैल्यू भी ऐड करेंगे दिव्यम। हाँ सर वो तो ऐड करेंगे। हाँ, तो वो वैल्यू निकाल के बताओ। 47,70,000 2,500 का कॉस्ट है, तो 250 का कितना होगा? एक जीरो गायब कर दो खाली लास्ट। सर आएगा सर 4,77,000 और प्लस 8 लाख ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू भी ऐड हो जाएगा इसमें। 12,77,000। हाँ, वेरी गुड। तो ये दो मेथड सीख गए आप लोग। चलो तीसरा मेथड लिखो, एवरेज मेथड। जेनी क्लियर था ना ये? यस सर। आगे हम बहुत जल्दी जल्दी बोल गया है। नहीं मेरा वो किया हुआ है ना। वो किया हुआ है ठीक है, लेकिन इस सब में आपको फिगर समझ में आया हम कैसे निकाला? यस सर। चलो ठीक है। तीसरा बोलो एवरेज मेथड। दिव्यम पहले एवरेज मेथड का फॉर्मूला सुन लो। दोनों स्टॉक के रेट का एवरेज मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग स्टॉक। आई रिपीट माय फॉर्मूला, दोनों स्टॉक के रेट का एवरेज मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। तो बेटा पहले दोनों स्टॉक का रेट निकालना पड़ेगा हमको। ओपनिंग स्टॉक का रेट कैसे निकलेगा दिव्यम? दिव्यम ओपनिंग स्टॉक के रेट कैसे निकलेगा? रेट चाहिए हमको। रेट मतलब पर यूनिट पर पीस रेट या पर यूनिट रेट। जो सर टोटल है डिवाइडेड बाय कितना टन। वेरी गुड। तो 8 लाख बाई 500 करने से ओपनिंग स्टॉक का रेट आ जाएगा दिव्यम। यस सर। क्या आएगा? 8 लाख 16,000 1600 1600 ओपनिंग स्टॉक का रेट आया दिव्यम। वैसे इस बार के प्रोडक्शन का रेट 47,70,000 डिवाइडेड बाई 2,500, ये रह लो निकाल के रखा 1908। हाँ, तो 1908 प्लस 1600 का एवरेज बोला, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। रेट का एवरेज इनटू क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट। फॉर्मूला यही है दिव्यम, रेट का एवरेज मेथड जब एग्जाम में बोलेगा तो 1600 प्लस 908 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 750। ठीक है, वो जो भी फिगर आएगा दिव्यम, फिगर से फर्क नहीं पड़ता। मेथड समझ गए? दिव्यम फिगर से नहीं फर्क पड़ेगा, मेथड समझ गए? आज सर हम निकाल नहीं रहे। अरे नहीं निकालने का तरीका है। अब आओ चौथा मेथड। लेकिन वो अलग अलग आंसर आएगा ना सर? हाँ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में वो लोग जो कंपनी जो मेथड फॉलो करता है उसका आंसर वही आएगा। लास्ट दिव्यम, लास्ट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड दिव्यम, मीन निकालने का है ना फॉर्मूला, एफएक्स सबमिशन ऑफ एफएक्स बाई एफ। यहाँ पे उतना बुद्धि लगाने का सिंपल लॉजिक बताते हैं। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक। टोटल अमाउंट कितना है? 47,70,000 प्लस 8 लाख प्लस 8 यानी 55,70,000 डिवाइडेड बाई ओपनिंग स्टॉक कितना है? 500। इस साल का प्रोडक्शन कितना है? 2,500। हम बोला ना टोटल यूनिट, मतलब डिवाइडेड बाई 3,000 इंटू 7.5 इंटू 7.5। तो जो आंसर आए वो लिख देना। क्लियर है दिव्यम? ये चारों में से बेटा एक भी एग्जाम में मेथड बोल सकता है। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन जब खुद बोल दिया कि कंपनी यूज
फीफो मेथड। वैसे एग्जाम में बोल सकता था कंपनी यूज लिफो मेथड, कंपनी यूज एवरेज, कंपनी यूज वेटेड एवरेज, कोई एक बोलेगा। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. तक मेरा आंसर आ गया है। दिव्यम जैनी 14,31,000 हम लेस करेंगे, ऐड किया ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाओ मेन सम के ऊपर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड किया 8 लाख, माइनस किया 14,31,000, मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कितना आएगा 41,39,000। यहाँ तक दोनों को क्लियर है, स्पेशली दिव्यम? यस सर। चलो आखिरी पार्ट पे आ गए समझे हम। मेरा फॉर्मेट देखते हैं दोबारा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐड करना है हमको? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी सेल से रिलेटेड खर्चा, सेल से रिलेटेड खर्चा। तो इस सब में कौन कौन सा आइटम सेल से रिलेटेड है? सर 2 है, सेलिंग ओवरहेड, नहीं 3 है, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग ओवरहेड एंड पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम टैक्स और डोनेशन बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। डोनेशन कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो तुम ऐसे ही कियो, और इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होता है, क्योंकि इनकम टैक्स इंडिविजुअल आदमी का दिया जाता है, बिजनेस का नहीं। इंडिविजुअल आदमी का इनकम टैक्स बिजनेस दिया मतलब ये एक टाइप का ड्राइंग्स है, ये बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। ठीक है Yes, sir. दिव्यम, क्लियर है ये बात? यस सर। तो अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कितना है? 60,000, नहीं एडवर्टीजमेंट है 4.5 लाख, एडवर्टीजमेंट है 4.5 लाख, प्लस सेलिंग ओवरहेड है 85,900, नहीं सर 5 लाख, 5 लाख सॉरी, 9 लाख, साढ़े और सेलिंग ओवरहेड है 85,990, 85,990। तो इसका यानी 3 आइटम को ऐड करना है, 4.5 लाख, 5 लाख, 85,990, तो फिर 3 ही ऐड किया है, तो टोटल आया 10,35,990। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ते हैं तो मेरा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेचने का खर्चा, वो आया 51,74,990। अब बस 2 आइटम बचा, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल्स, जो मेरा कॉस्ट शीट बनाने का मेन मुद्दा था, सेल्स निकालना। अब यहाँ पे प्रॉफिट में ट्विस्ट ऑफ द लैंग्वेज, आखिरी ट्विस्ट। चैप्टर में 3 जगह ट्विस्ट हो सकता है भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट में क्या बोला है? कंपनी मेंटेन्स अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, कंपनी सेल पे 20% प्रॉफिट कमाता है। क्या तुमको सेल दिया है क्वेश्चन में? हाँ नहीं सर। नहीं दिया, तो तुम डायरेक्ट 20% तो निकाल नहीं सकते, तो तुमको कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा। 20% ऑन सेल मतलब 1/5 ऑन सेल। तो सर 1/4। यस वेरी गुड, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 51,74,990 का 1/4 यानी 25%, 51,74,990 का 1/4 यानी 25% आएगा 12,93,748। मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा 64,68,738। क्लियर है Yes, sir. दिव्या? सर हम लोग इसमें सर सेलिंग वाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्यों ऐड करते हैं? तो बेटा सेल्स का माल बेचते वक्त सारा खर्चा कस्टमर से वसूल नहीं करोगे, बेचने का खर्चा क्या जेब से लगाते हो? नहीं सर, मतलब इसमें कोई दूसरा, जैसे उसमें क्या ना बैलेंस शीट में वगैरह ऐसा कोई ऐड नहीं होता था। क्या बात उसमें करते अलग हो? से इनडायरेक्ट खर्चा में तुम ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट नहीं ऐड सर करते थे? बैलेंस शीट में हम अरे अलग से बता पीएल रहे थे पीएल बैलेंस। पीएल ये पूरा फाइनल हाँ, अकाउंट एक PL तरीके से। हाँ सर करते थे। तो बात तो वही है बेटा, वो यहाँ तो पे सर जो शेड्यूल 3 हो गया ना सर, जो कंपनी का। जो भी हो, शेड्यूल 3 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेट हो चाहे जो, हमको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा और शोरूम या सेल से रिलेटेड सारा खर्चा हम लिखते थे कि नहीं? वही यहाँ पे कर, बस यहाँ पे
प्रेजेंटेशन बैकअप पूरा अलग हो गया। ठीक है, यस सर। ये था मेरा चैप्टर कॉस्ट शीट। हम लास्ट क्लास में भी 2-3 सम करवा चुके थे। दिव्यम ये वाला पीडीएफ शेयर किया हुआ है ग्रुप में, बोलोगे तो इंडिविजुअली दोबारा दे देंगे, बट ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना ज़रूरी है आपको। हम एक फुल पेज, और इससे जो अभी सम करवाए हैं ना वैसा ही सम एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट छपा हुआ आएगा। 99% वैसा ही सम छपा हुआ रहेगा। ये देखो ऐसा ही सम आपका 22, जिसमें आपको फीफो में लिफो बोला है, देखो 22 में 22 का शायद सॉल्यूशन गायब है। वेरी गुड, अच्छा है, 22 का सॉल्यूशन गायब है, 22 आप लोग करोगे। जेनी जो हम लास्ट क्लास बोले थे वो सम किए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है? सर सारा नहीं किए थे, एक ही कर पाए थे हम। एक कर पाए, उसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ठीक है, 22 आप लोग दोनों के दोनों करोगे घर पे। ठीक है सर। ठीक है दिव्यम, Yes, sir. अगर 22 बन गया तो मोटा मोटी, क्योंकि